दूसरों की बुराई करना हर इंसान की फितरत होती है, लेकिन खुद में झांकना सबसे ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो हेलो एवरीवन, मैं सीमा त्रिपाठी आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल सीमा त्रिपाठी हक से हाउसवाइफ में। तो आप लोग सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह का सारा काम कर चुकी हूँ, नहाना धोना पूजा पाठ, और अब आ गई हूँ किचन में ब्रेकफ़ास्ट बनाने। तो अभी ब्रेकफ़ास्ट में मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल। तो अभी ये नाश्ता बना लूँगी और ये काफ़ी हैवी नाश्ता हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे लंच बनाने की ज़रूरत है। तो अभी नाश्ता कर लूँगी और लंच तो मुझे नहीं लगता बनाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैं आज जाऊँगी अपनी दीदी से मिलने, मेरी बड़ी बहन से मिलने। तो दोस्तों क्या होता है ना, देखिए हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, ठीक है। और हम इंसान की फितरत होती है, ख़ासकर हम महिलाओं की, कि हम लोग चुगली करने में बहुत माहिर होते हैं, ठीक है। तो हर इंसान में अच्छाई और बुराई जब दोनों होती है, तो हम लोग जब अच्छाई डिस्कस करते हैं तो हम बुराइयां भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जो बुराई, जो एक हर इंसान की जो एक बुराई होती है ना, उसे सामने वाला इंसान तुरंत जज करता है कि देखो इसके अंदर ये ऐसा गलत है, ये ऐसा गलत है। लेकिन जब हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं कि हम यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ अपनी दीदी के घर जाने के लिए। तो जब हम इतनी क्षमता रखते हैं कि हम किसी इंसान में अच्छाई और बुराई देख के उसको डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं, तो क्या हम अपने अंदर ये चीज़ नहीं देख सकते? देख सकते हैं, लेकिन हम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि हम यहाँ पे गलत हैं, या ये काम मैंने गलत किया, या ये मैंने किसी को गलत बोला है। वो एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अभी निकल गई हूँ अपनी दीदी के घर के लिए। बस 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे है मेरे घर से दीदी का घर। पति देव लेके जा रहे हैं। इतने तो ये अच्छे कि मुझे जहाँ जाना होता है आराम से एक बार में लेके चल देते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब हम दूसरों में बुराई ढूंढ सकते हैं, तो अपने अंदर क्यों नहीं ढूंढ सकते? हमें भी अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमने क्या गलत किया अपने जीवन में, क्या सही किया, किससे हमने ये बात गलत बोल दी। देखिए रियलाइजेशन एक हद के बाद सबको होता है कि हमने ये गलत किया है, लेकिन अपने अंदर, अपने मन में, उसमें आदमी उसको एक्सेप्ट करके उसकी माफ़ी मांगना या उसको सुधार करना, ये हिम्मत सब में नहीं होती है, लेकिन होनी चाहिए। खासकर जब हम अपने बड़ों से या छोटों से भी, हमसे यदि कोई गलती होती है, हम कुछ गलत बोल देते हैं, गलत कर देते हैं, तो हमें उसे एक्सेप्ट करके उसे उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है। और बुराई जो होती है ना, बुराई वेट करना बहुत एक हद बेकार तक लगता इंसान है करे तो चलो, जो जेन्युइन किसी के अंदर कुछ आपको बुरा लगा तो आपने बोल दिया। कितनी देर में मुझे तो आई। ऐसा लगता है कि जहाँ तक होना चाहिए हमें उस इंसान के मुंह पे ही उसको बोल देना चाहिए। पीठ पीछे किसी की बुराई करना, फिर वो चुगली का नाम ले लेता है कि मतलब हम उसकी चुगली कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी भतीजी का वेट कर रही हूँ, और अभी ये बहुत ही अच्छा एक गाना आ रहा है, तो उसको हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी वो भी हम लोग के साथ जाएगी दीदी के घर, तो उसी का वेट कर रही हूँ। आ गई है ये। तो यही दोस्तों मेरा यही कहना है कि हमको यदि किसी के अंदर कुछ भी अच्छा बुरा लग रहा है, तो हम उसके मुंह पे उसको बता दें एक अच्छे लैंग्वेज में कि देखो ये चीज़ तुम्हारी हमको अच्छी नहीं लगी। लेकिन पीठ पीछे यदि हम किसी की बात कर रहे हैं, तो वो एक चुगली का रूप ले लेती है। और देखिए चुगली या बुराई करना, अच्छाई बताना, ये जीवन का ही पहलू है। हर इंसान एक दूसरे की अच्छाई और बुराई बताता है, लेकिन वो बुराइयां भी जेन्युइन होनी चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि बिना वजह किसी में बुराई ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ अपनी दीदी के घर, और मेरी जो ये दीदी है ना, वो हम लोग से, मतलब हम लोग के पूरे घर में हमारी सबसे बड़ी बहन है, और मैं उनसे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटी हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मैं उनके एकदम बेटी की उम्र की हूँ। तो हम उठो लाल, अब माँ आंखें बेटी खोलो। जैसी हैं, और ये बड़ी दीदी। कितना वीडियो बनाएंगे? जितना तुम देख पाओगी उतना वीडियो बनाएंगे।
तो ये मेरी बड़ी बहन, मुझे बिल्कुल मेरी माँ जैसा ही प्यार मिलता है इनसे। तो दोस्तों बस यही कहना चाहते हैं कि हमें अच्छाई और बुराई यदि हम किसी का कर रहे हैं तो उसमें भी हमें फैक्ट होना, मतलब उसमें भी हमें फैक्ट ढूंढ के करें, ये नहीं बिना वजह किसी की बुराई करें, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे तीनों बुआ भतीजी, हम 2 बहनें हैं और ये मेरी भतीजी है जिसे आप लास्ट ऐसी ब्लॉग में लड़की मिले परेशान होंगे। कर दी है, शूट नहीं करने दे रही है। नहीं, हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, हमको और जब मिलेगा $, यूट्यूब तो पेमेंट, दोस्तों हम लोगों का रिश्ता ऐसा है ना, हम तीनों की तब इसको भी जोड़ी कि हम चाहिए। लोग मैं भले इसे उम्र सिर्फ में 1000 रुपया दूंगी। मतलब मेरी दीदी बहुत बड़ी है, हम लोग बुआ भतीजी हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे से हर तरह की बातें कर सकते हैं, मजाक हंसी करते हैं। तो ऐसी ही हमारी जोड़ी, हम लोग जब अपने मायके जाते हैं ना तो हम लोग तीनों की जोड़ी एकदम फेमस है कि हम लोग हमेशा साथ साथ रहते हैं। उम्र का कोई वो नहीं है कि मतलब हम लोग इतना गैप है हम लोग के एज में, ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस अभी आ गई हूँ दीदी के यहाँ से और घर आते ही सीधे मैं भागी मंदिर, क्योंकि सुबह मंदिर नहीं जा पाई थी। तो अभी तुरंत मंदिर से होके आई हूँ, बहुत गर्मी, एकदम पसीना पसीना हो गया है। तो अभी और कुछ नहीं शेयर करूँगी, बहुत थक गई हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अपना कीमती समय निकाल के मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी जाऊँगी घर पे, अम्मा ने कर दिया है दिया बत्ती, मैं थोड़ा तुलसी जी को दिया दूँगी। और अम्मा पापा का आज एकादशी व्रत है, उनके लिए फलाहार बनाऊँगी और खाना मैं और मेरे पति हैं, देखते हैं क्या खाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।